नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। सभी साथियों से गुजारिश है कि जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा साथी वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि मुद्दा बड़ा गर्म है। आपके जेब के ऊपर मुद्दा है साथियों, और मैं आपकी बात करता हूं, आपके हितों की बात करता हूं। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा साथी वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि साथियों इन दिनों में बहुत से लोगों के फोन आए और मैंने खुद देखा, प्राइवेट स्कूल वालों ने लोगों का जीना आराम कर रखा है। और जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनका एडमिशन नर्सरी में करवाया जाता है, तो उनकी प्राइवेट स्कूल वालों की फीस होती है वो 50,000 रुपए से लेकर 70,000, 80,000 रुपए और लाख रुपए तक हो जाती है साथियों। सिरसा जैसे छोटे से शहर में अगर नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चों की फीस अगर 40 से 50, 60, 70, 80,000 रुपए तक है, तो साथियों हम करें तो क्या करें। मेरी प्राइवेट स्कूल वालों को चेतावनी है, खुली चेतावनी है, और मेरी धमकी समझे तो धमकी है, चेतावनी है तो चेतावनी समझे कि आप लोगों को क्यों लूट रहे हो। लोग कमाई करके आप लोगों का खजाना क्यों भरे। आशु जी राम राम, अरुण पंडित जी राम राम, कृष्णा जी राम राम, दीपक कुमार जी राम राम, सुरेश सिंह जी राम राम, दीपक कुमार राजपूत जी राम राम। सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अमित सेन जी राम राम। सभी साथियों से गुजारिश है कि अगर आप मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक आम आदमी, एक मध्यम वर्ग का आदमी और एक आम आदमी महीने में कोई 15-20 हजार रुपए कमाता है, और उसके बाद में 5-6 हजार रुपए अगर उसके अपने बच्चे की अगर नर्सरी में अगर वो पढ़ाई करता है तो उसमें अगर चला जाता है, तो वो आदमी करे तो क्या करे। वो कहां से तो खाना खाएगा, कहां से अपनी सेविंग करेगा। अगर कोई बीमारी सिमारी हो जाती है तो इसका इलाज कहां से करवाएगा। साथियों इन प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट लिया है लोगों को, और उसको लूट का अंजाम देने वाले आप ही लोग हो। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, उस लूट को फूल चढ़ाने वाले आप लोग हो, और उसके साथ साथ उन लूट की दुकान को चलाने में सिरसा के राजनेताओं का भी हाथ है, जो सालों साल सत्ता में रहे उन लोगों का भी हाथ है। क्योंकि उन लोगों ने कभी सरकारी स्कूल की तरफ ध्यान नहीं दिया और ना सरकारी स्कूल की तरफ कभी जाकर देखा, क्योंकि उन खुद के लोगों की दुकानें चल रही है साथियों। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। प्रिया जी राम राम जी, सीए काजल वर्मा जी बिल्कुल जी राम राम, दिनेश भाटी जी राम राम, विनोद कुलरिया जी राम राम, सुरेंद्र जी राम राम जी, प्रिया वरदान जी राम राम। इसलिए मेरी सभी साथियों से गुजारिश है कि आप सभी साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा साथी मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम एक मुहिम चलाने जा रहे हैं साथियों। प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस निर्धारित की जाए। हमारी हरियाणा सरकार से, हरियाणा सरकार की गाइडलाइन है, उनके अनुसार ज्यादा फीस नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी पता नहीं ये कौन से चार्ज लेकर अभिभावकों को ठग रहे हैं, चुन्ना लगा रहे हैं। कभी तो कह रहे हैं डेवलपमेंट चार्ज है, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं ऑनलाइन चार्ज है, ऑफलाइन चार्ज है। स्कूल के विकास का चार्ज ये हमसे ले रहे हैं साथियों। जो अभिभावकों का दुख दर्द है वो आगे उठाने की जरूरत है। मेरी सभी साथियों से गुजारिश है कि जो इनकी गाइडलाइन है, जो दिल्ली सरकार ने निर्धारित करी है, उसके तर्ज पर हरियाणा सरकार भी ये गाइडलाइन निर्धारित करे कि ये जो प्राइवेट स्कूल है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना ठगे, क्योंकि इन लोगों ने लूट मचा रखी है साथियों। एक नर्सरी और पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अगर साल में 70-70, 80-80 हजार रुपए इन स्कूल वालों को दे देता है, उनके अभिभावक दे देते हैं, तो साथियों इनकी फीस होती है 70,000 रुपए। तो उसके बाद में उनके किताबों का खर्चा, ड्रेस का खर्चा, अलग अलग प्रकार की इनकी ड्रेसें होती है, वो अलग अलग प्रकार का खर्चा होता है साथियों। वो खर्चा उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स कहां से लेकर आए। सभी साथियों से गुजारिश है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा मुद्दा शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल का मुद्दा होना चाहिए। लेकिन जो सिरसा के जो नेता है उनका मुद्दा ही जातिवाद और परिवारवाद का मुद्दा होता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, उन नेताओं को आईना दिखाने की जरूरत है, क्योंकि सिरसा शहर के जो भी नेता हैं उन सबके स्कूल बने हुए हैं, प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं। वो कभी आवाज नहीं उठाएंगे सरकारी स्कूल के लिए, क्योंकि वो अगर आवाज उठाएंगे तो उनकी खुद की दुकानें बंद हो जाएगी जहां से कमाई आती है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो सिरसा शहर में जो नेता हैं उन सब की प्राइवेट दुकानें खुली हुई है,
और इसके साथ साथ उन्होंने कभी सरकारी स्कूल की तरफ ध्यान नहीं दिया। सरकारी स्कूल में टीचर हैं वो लाख लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। वो किस बात की तनख्वाह लेते हैं? वो हमारा टैक्स का हम सुबह से लेकर शाम तक हम टैक्स भरते हैं, और हमारा जो टैक्स का पैसा होता है वो उन जो अध्यापक हैं उनकी जेब में जाता है, उनके खाते में जाता है, और उसके बावजूद हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती। दोष किसका है? आप सब लोगों का है, क्योंकि आप लोग गलत लोगों को वोट दे देते हो। सिरसा में मैं आपको देख रहा हूं, सिरसा में जातिवाद और परिवारवाद और बिरादरीवाद का, और जो राजा महाराजाओं की संतानें उनका वारिसवाद का ज्यादा सिस्टम चलता है, उसके बलबूते पर आप वोट दे देते हो। आप कहते हो भी साडा भरा है, साडी बिरादरी का है। ये साडी भरा बरूर ये बिरादरीवाद कोई काम नहीं आएगी। काम आएगा तो एक आम आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी काम आएगा जो आपकी आवाज उठाता है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये प्राइवेट स्कूल जो दुकानें चला रखी है, मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करता हूं कि इनको जल्दी से जल्दी कोई अंकुश लगाया जाए, इन पर नियंत्रण किया जाए। इसके साथ मैं प्राइवेट स्कूल वाले कहेंगे कि हम अपनी कर्मचारियों को सैलरी देते हैं, तनख्वाह देते हैं, हमारे अलग अलग खर्चे होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं अलग अलग खर्चे होते हैं, कोई बात नहीं, आप तनख्वाह देते हो, मानते हैं कि आप तनख्वाह देते हो, लेकिन कम से कम लूटो तो मत कम से कम लोगों को। आपने तो लूट की दुकान खोल रखी है। अरे 80-80 हजार रुपए एक नर्सरी में पढ़ने वाले की कोई फीस होती है क्या? आपने क्या सिस्टम बना रखा है? ये सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देती, ना प्रशासन इनकी तरफ ध्यान देता। कोई अंकुश लगाए, इनकी फीसों की तरफ कोई अंकुश लगाए। अब मेरे पास 5-7 लोगों के फोन आए, भाई साहब हमारे बच्चे अब नर्सरी में पढ़ने के लायक हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये प्राइवेट, हमने जाकर पता किया तो ये प्राइवेट स्कूल वालों ने खा रखे हैं 60-60 हजार रुपए, 45 हजार रुपए तो शुरू होता है। 45 हजार रुपए से कोई हर स्कूल में शुरू होता है। साथियों, जागरूक होने की जरूरत है, समझदार होने की जरूरत है। प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देने वाले हम ही लोग हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देने वाले लोग हम ही हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकारी स्कूल की तरफ तो राजनेताओं ने कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि इन खुद लोगों के, राजनीतिक लोगों के खुद के स्कूल हैं। और इसके बाद में मैं आपको बता दूं, जो प्राइवेट स्कूल है उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति इकट्ठा नहीं होता। क्यों नहीं होता पता नहीं, मेरे बात तो ये समझ से बाहर है। साथियों, आपको आगे आने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है। मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर कोई प्राइवेट स्कूल वाला आनाकानी करता है, मनमानी करता है, उसके बाद मैं आपके साथ खड़ा हूं। कल से मैं एक मुहिम चला रहा हूं साथियों, मेरे को आप सभी साथियों की सहयोग की जरूरत है। कल से एक मुहिम चला रहा हूं, मैं सब स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में जाऊंगा, जाके उनकी जो फीस है वो उनका मैं एक रिकॉर्ड लेकर आऊंगा कि उनकी फीस कितनी है, और उसके बाद में मैं सब चीज देखूंगा अभी कौन से स्कूल की कितनी फीस है, और लाइव आकर आपको दिखाऊंगा। मैंने 1-2 स्कूल का लिया, उसमें मेरे को देखने के बाद में बड़ा आश्चर्यजनक बात है साथियों, एक नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चों की जो फीस है वो एक साल की वो कम से कम 60 हजार रुपए है एक स्कूल की। तो साथियों, बड़ी विडंबना की बात है, दुख की बात है कि आप चुप रहते हो, अपने कान और आंख बंद करके बैठे रहते हो। ये बाबा जी का बाड़ा नहीं है, आपके पैसे हैं, खून पसीने की कमाई के पैसे हैं, और वो आप इन प्राइवेट स्कूल वालों को दे देते हो। बहुत बड़ी दुख की बात है। तो इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है कि आप सभी साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा साथी वीडियो को शेयर करें। और मैं बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के तर्ज पर हरियाणा में स्कूल क्यों नहीं बनते, क्यों नहीं विकास हो पाता? दिल्ली में जाकर देखो। मैं कोई पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन जो तारीफ करनी होती है दिल्ली सरकार की तारीफ ही कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि केजरीवाल ने काम किए हैं, और काम बोलता है इसलिए क्योंकि दिल्ली में मैं गया हूं और जाकर मैंने देखा है, वहां सरकारी स्कूल है ना, 5 स्टार होटल की तरह बने हुए हैं साथियों। 5 स्टार होटल की तरह दिल्ली में सरकारी स्कूल बने हुए हैं, और वहां पर फ्री बच्चों को पढ़ाया जाता है। साथियों, जो हमारी जेब पर डाका ये प्राइवेट स्कूल वाले डाल रहे हैं, इनमें नेताओं का हाथ है। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूं नेताओं का हाथ क्यों है, क्योंकि आप
इतिहास उठाकर देख लो, सिरसा में जो सभी नेता हैं उनके खुद के प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, वो सरकारी स्कूल की तरफ क्यों ध्यान देंगे? अगर वो ध्यान दे देते हैं तो उनकी खुद की दुकानें बंद हो जाएगी। ये मेरा दावा है, चैलेंज है। क्योंकि जो सरकारी स्कूल है उनकी बिल्डिंग जर्जर हालात में है, जो टीचर है वो समय पर नहीं आते, और उसके बाद में हर बच्चे का कोई न कोई व्यवस्था करनी होती है, ध्यान रखना पड़ता है। वो सरकारी स्कूल में ध्यान नहीं रखा जाता। और ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि कमजोर नेतृत्व जो सालों साल सत्ता में सिरसा विधानसभा में रहे, उन सब की गलती है, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि वो खुद अपनी मस्ती में, अपनी प्रॉपर्टी कमाने में बिजी रहे, व्यस्त रहे। सिरसा के लोगों से उनको क्या लेना है? टट्टू लेना है, उनको कुछ लेना देना नहीं था। इसलिए सिरसा को लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और एकजुटता दिखाने की जरूरत है। क्योंकि अब समय बदल चुका है साथियों, 2022 चल चुका है, और 2022 में यहां पर तो कुत्ते ही बोलने लगे, तो अब आम आदमी को भी बोलना पड़ेगा। क्योंकि अत्याचार अब हम सहन नहीं करेंगे। अत्याचार पे अत्याचार होता जा रहा है और नेता लोग प्रॉपर्टी बढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं। जो मैं आपको बता दूं, आंकड़े उठाकर देख लीजिए, सभी नेताओं की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है साथियों। वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी वो कहां से आई? वो आपके पैसों से आई, आपका खून पसीना, आपके टैक्स की कमाई से आई। आपने पैसे दी, आपने वोट दिए, और वोट देने के बाद में वो मंत्री संतरी बने। उसके बाद में उन्होंने टेंडर, जो अलग अलग राजनीतिक लोग हैं वो अलग अलग ठेकेदारों से, अलग अलग सिस्टम से अपनी कमाई करते रहे, और उनका कमाई का जरिया बनता रहा। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बना रखी है, हर नेता के अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है साथियों। नहीं है तो आप देख लियो जाके, मैं कोई झूठ नहीं बोलता और मैं झूठ पर कभी बात नहीं करता। जो सच्ची बात होती है उस पर ही बात करता हूं मैं। इसलिए राकेश छाबड़ा जी राम राम, अस डुकिया जी राम राम, रुकमण सोनी जी, सीए काजल वर्मा जी, बिल्कुल जी शर्मा, एचआर जी राम राम, सभी साथियों का स्वागत है। अब मेरे सामने एक जीडी गोणेका पब्लिक स्कूल सिरसा है। इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो मेरे सामने है। इसमें ये देख सकते हैं टोटल फीस, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको दिखाई दे तो टोटल फीस है पर मंथ की 3600 रुपए नर्सरी की फीस है साथियों। पर मंथ 3600 रुपए नर्सरी की फीस है साथियों। नर्सरी की फीस हर महीने 3600 रुपए साथियों। 3600 रुपए एक महीने की फीस है। कोई आम आदमी, कोई गरीब आदमी, हर आदमी ये चाहता है कि मुझे मेरे बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले, वो अच्छा ऑफिसर बने, अच्छा अधिकारी बने। तो इसके लिए वो चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी इंग्लिश मीडियम में पढ़े, मेरा बच्चा अच्छी इंग्लिश बोले, क्योंकि सबके अधिकार है। क्योंकि आज 2022 चल रहा है, इसमें हर गरीब और मध्यम वर्ग के अधिकार है, उनसे हम वंचित नहीं रख सकते उसको। और उन अधिकार की प्राप्ति के लिए उसको प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना पड़ता है। और बच्चे का जो एडमिशन करवाना पड़ता है, उसके बाद में कहानी कहां से शुरू होती है? वो कर्ज के नीचे दबा रहता है। वो अपने मालिक से जहां पर नौकरी करता है एडवांस उठाता है और कहता है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई है। अगर उसके घर में कोई सदस्य बीमार हो जाता है, बीमारी सिमारी आ जाती है, वो इतना कर्जवान हो जाता है साथियों, 5-7 लाख रुपए उसके घर में कर्जा आ जाता है। उसके बाद में उसका पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है, वो मानसिक स्थिति उसकी खराब हो जाती है। क्योंकि उसको हर महीने 3600 रुपए तो नर्सरी की फीस होगी, उसके बाद में उसके बच्चे को लाने और ले जाने में ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा, जो वैन लगती है या ऑटो या रिक्शा का जो खर्चा होता है, उसके बाद में किताबों का खर्चा होता है, स्कूल ड्रेस का खर्चा होता है, ये खर्चा जोड़कर उसका हर महीने 6000 रुपए बैठता है। अगर 10,000 कमाने वाला आदमी अगर 6000 रुपए अपने बच्चों की शिक्षा पर लगा देता है, तो वो आदमी करे तो क्या करे? अपने बच्चे का भरण पोषण, पालन पोषण, घर का पालन पोषण कैसे करेगा? तो सभी साथियों से गुजारिश है कि एकजुटता दिखाएं। और जो सत्ता के लालची लोग हैं, जो पैसों के लालची लोग हैं, जो सालों साल सत्ता में रहे थे, उनसे आप हिसाब किताब मांगिए कि आपने क्या किया है सिरसा शहर के लिए और लोगों के लिए। आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? वो आवाज नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने आवाज उठा दी तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, और दुकानें बंद होनी लाजमी है। क्योंकि मैं दुकानें सबकी बंद करवा कर रहूंगा, और मैं चैलेंज करता हूं, सबकी दुकानें बंद करवा कर रहूंगा। और मैं सरकारी स्कूल है ना, 1-2 दिन में मैं सभी सरकारी स्कूल में विजिट करूंगा। उसके बाद में सरकारी स्कूल को दिल्ली, जो सिरसा का जो सरकारी स्कूल है ना, उसको दिल्ली के तर्ज पर मैं लेके आऊंगा, मॉडल लेकर आऊंगा। अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं, गरीब और मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति है वो निराश ना हो।
सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा व्यवस्था मैं लेकर आऊँगा, वो मैं उस बात पर कायम रहूँगा। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर सरकारी स्कूल में टीचर मिलेंगे, अच्छी पढ़ाई मिलेगी, ऐसी भी व्यवस्था करेंगे। आप सभी साथियों का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है, जो 3600 रुपये फीस है, लगभग 45,000 रुपये ये आ जाती है और 6,000 रुपये उसके पड़ जाते हैं, तो आप दे लो साल के 72,000 रुपये हो गए। आदमी करे तो क्या करे। प्राइवेट स्कूल वालों ने तो लूट लिया, बाबा जी का बाड़ा समझ रखे है, पागल है, मेंटल है, लोग पैसा पर पैसा देता जाएगा, बोलेगा को नहीं। क्योंकि उनकी मानसिकता को कमजोर कर दिया इन नेताओं ने। इन नेताओं ने लोगों की मानसिकता, शिक्षा के लोगों की मानसिकता को कमजोर कर दिया है और इनकी मानसिकता को इतना कमजोर कर दिया है कि लोग बोलने से भी रह गए। लोग ये कहते हैं नहीं साडा भरा, ये कोई काम को नहीं आवे, ये आपका घर भर है, ये साडा भरा गुरु। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये लोग अपने घर भरते हैं, ये कोई किसी के काम नहीं आते। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है, जो साथी मेरी बात से सहमत है, जो साथी मेरी बात से सहमत है, वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा साथी वीडियो को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा साथी वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करना आपका फर्ज और कर्तव्य बन जाता है। अशोक बराड़ जी राम राम, राकेश शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, दीपक किचन जी, सभी साथियों को राम राम प्रणाम। तो इसलिए सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं, अमित कुमार जी राम राम, क्योंकि गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी है वो सबसे ज्यादा पिसता क्यों है? वो शिक्षा के अभाव के कारण पिसता है। क्योंकि गरीब आदमी है और मध्यम वर्ग का आदमी है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता। और अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्राइवेट स्कूल वाले तो लूट रहे हैं। और वो भाई साहब मान के चलो भाई, एक आम आदमी और गरीब आदमी 5,000 से शुरू होता है, 10,000 रुपए तक वो भाई अपनी सैलरी कमाता है, अपना घर का गुजारा कैसे करे और बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे करे। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, सबसे बड़ा दोष उन नेताओं का है जो सिरसा में जो सालों साल सत्ता में रहे हैं, उन लोगों का दोष है। क्योंकि उन्होंने कभी शिक्षा और स्वास्थ्य पर कभी लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने जेब भरने में और अपने पेट भरने की तरफ इन लोगों ने ध्यान दिया। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, ऐसे नेताओं को आईना दिखाने की जरूरत है। ऐसे नेताओं से आपको हिसाब मांगने की जरूरत है कि आप सालों साल सत्ता में रहे तो आपके पूर्वजों ने क्या किया। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, और जवाब नहीं होगा तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपके पास अलग से ऑप्शन आ जाता है। अलग से ऑप्शन क्या आ जाता है कि सोनू शर्मा मेवाड़ा जो चुनाव मैदान में कूदा हुआ है, जो जनहित के मुद्दे उठाता है, जो लोगों की बात करता है, लोगों के हितों की बात करता है, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए और उनका सहयोग कीजिए। क्योंकि जो जनहित की बात करता है तो वो करके भी दिखाएगा। वो बावड़ा नहीं है, पागल नहीं है सोनू शर्मा। मैं कोई बावड़ों को नहीं, पागल को नहीं, जो रोज की रोज नया नया मुद्दा ले गया और थारी आवाज उठाऊं। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं एक गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी हूं और मुझे पता है। जय बाबा राम सापीर जी राम राम, काकू मेहता जी राम राम जी, विक्की शर्मा जी नमस्कार राम राम जी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं बावड़ों को नहीं, मैं पागल को नहीं, जो रात दिन भाई थारा मुद्दा उठाऊं, थारी आवाज उठाऊं। अर्थे जातिवाद और परिवारवाद और बिरादरीवाद के कारण अटके रहो। साथियों, अगर आप जातिवाद, परिवारवाद और बिरादरीवाद से ऊपर उठकर अगर आप सिरसा में वोटिंग करोगे या किसी का साथ दोगे तो साथियों आपका ही फायदा है। क्योंकि वो करोड़पति लोग हैं, उनको आपके दुख दर्द का पता नहीं है। सोने की चम्मच से दूध और पानी पीने वाले लोग हैं ना, वो सोने की चम्मच से ही पैदा हुए हैं, मखमल के गद्दे पर सोते हैं। साथियों, मखमल के गद्दे पर सोते हैं और सोने की चम्मच से दूध और पानी पीते हैं और अमीरी में पैदा हुए हैं। उनको गरीब लोगों का कोई पता ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि एक गरीब आदमी के महीने में 5 से 10,000 रुपए बनते हैं। उनको ये नहीं पता कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं अगर उन लोगों को मिल जाए तो उन लोगों के कुछ ना कुछ बचत हो जाए और वो अपने बच्चों को स्टैंड कर ले। और बच्चों को स्टैंड करने में हर आदमी लगा रहता है, रात दिन कमाई करता है और पिसता रहता है, और उसके घर में कोई बीमारी आ जाती है तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। राज जी राम राम, गुलाब जी राम राम, हरीश गर्ग जी राम राम। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक मध्यम और गरीब वर्ग का आदमी है, वो अपने बच्चे की परवरिश करने में पूरी जिंदगी लगा देता है और उसके बाद में वो पिसता जाता है। क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल वाले और प्राइवेट कॉलेज वाले हैं ना, ये ठग लेते हैं।
सबसे बड़ा दोष है वो सालों साल सत्ता में रहे हैं उनका है, क्योंकि उन्होंने कभी शिक्षा और स्वास्थ्य पर कभी ध्यान नहीं दिया। सिरसा में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया होता तो ऐसी व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो सालों साल सत्ता में रहे वो मंत्री भी रहे हैं, वो सत्ता में भी रहे हैं, उनकी भागीदारी रही है। अगर उनकी भागीदारी रही है तो उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अपनी कोठियां और महल बनाने में बिजी रहे, व्यस्त रहे, और अलग अलग जगह प्रॉपर्टी बनाई, अलग अलग जगह कारखाने बनाए, अलग अलग 50-50 लाख की गाड़ियां बनाई। उन्होंने सिरसा के लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। सिरसा के लोग आज भी मोटरसाइकिल पर घूमते हैं और साइकिल पर घूमते हैं और पैदल चलते हैं, उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर उन लोगों की तरफ ध्यान दिया होता तो सिरसा के सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल आज इस हालात में नहीं होते। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, एक आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ाए तो कहां पढ़ाए, सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा साथी मेरे साथ जुड़कर इस आवाज को उठाएंगे, क्योंकि अगर आज आप नहीं जागे, अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो आप कभी नहीं जा सकते। मैं कभी आपको नहीं जगा पाऊंगा, कभी आवाज नहीं उठा पाएंगे आप। गोविंद पंडित जी राम राम, तरुण कुमार जी राम राम, कृष्ण कड़वासरा जी राम राम। तो सभी साथियों का स्वागत है, सभी साथियों को राम राम करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं, सत श्री अकाल करना चाहता हूं। तरुण कुमार जी बिल्कुल जी, सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जनहित में जारी ये वीडियो है और आम आदमी की ये वीडियो है, गरीब आदमी की वीडियो है। मेरी लड़ाई 5-7 पूंजीपति लोगों से है और उनसे रहेगी, क्योंकि उन लोगों ने सिरसा शहर का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया। इन लोगों ने गरीब आदमी को और गरीब कर दिया, मध्यम वर्ग आदमी को भी गरीब कर दिया इन लोगों ने, और जो अमीर आदमी है उनको और अमीर कर दिया। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।